पहला सवाल देखिए क्या है। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3, 2-1, 5-3, 4, 5-5, 2-2, 0-0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है? ऐसा सवाल में पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने से क्या आएगा, पहले सबसे 0 चलाएगा। 0 कितने हैं? 3 है। 1 कितने हैं? 2 है। 2 कितना है? 1, 4 है। 2 कितने हैं? 4 है। 3 है। 2, 4, 1 है। 5 कितना है? 3 है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सी संख्या आया है। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सी संख्या है? तो यही है 2। कितनी बार है? 4 बार। तो हमारे आंसर, ऐसा क्वेश्चन में हमारे आंसर 2 आएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या बोला है। यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? बोला है पी क्यू। तो क्यू से क्यू 100 रखने से कितना होता है? तो 40 कम है पी, तो 40 मतलब कितना हुआ? 60 हुआ। 40 कम है 60 हुआ। इक्वल में कट लेंगे। तो इक्वल में कटने से क्या आएगा? 3, 5। तो देखिए क्या बोला, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो क्यू पी से कितना अधिक है? 2 है। 2 किस से? पी से। तो पी बटा कर देंगे पी। तो पी कितना है? 3। परसेंटेज में मांगने से 100 से गुना कर देंगे। तो कितना आएगा देखिए, 200/3। तो 200/3 कितना होगा? तो लगभग हो जाएगा 66 कितना परसेंट। नेक्स्ट सवाल देखिए। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो देखिए अनिल, दीपक और दिनेश, ठीक है। अनिल, दीपक, दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, हाँ। तो अनिल, दिनेश मिलकर इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो ऐसे सवाल में देखिए हल कैसे करेंगे। पहले क्या करिए, ये तीनों मिलकर कर रहा है, ये 2 मिलकर, तो 35 गुना करेंगे 60 और 60 से 35 घटा देंगे। तो 60 से 35 घटाने से कितना आएगा? 25। तो 5 से कटेगा, 5 5 है 25 और 5 7 है 35, 5 12 60, 12 के 7 से गुना करने से 12 7 12 84। तो आंसर ऐसा सवाल में क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो देख लेते हैं कितना ऑप्शन में है 84। बी, ऑप्शन बी में चला है आंसर। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेमी है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेमी है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेमी स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा? कुल खर्चा कितना होगा? तो बाहर से रंगने में, तो एक शंकु जो है इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 16 है और आधार त्रिज्या है 30। तो तिर्यक ऊंचाई कितना आएगा? तिर्यक ऊंचाई आ सकता है r² + h²।
तो आर का मतलब कितना आया 30, तो 30 की स्क्वायर कितना आएगा 900 प्लस एच कितना है 16, तो 256 256, तो दोनों के ऐड करने से कितना आता है 1156, जो कि इसका वर्गमूल 1156 का वर्गमूल कितना होगा 34, ठीक है 34। तो हमारे त्रिज्या को ऊंचाई चला है, तो पूरा पृष्ठ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई 22/7 गुना आर है, तो आर कितना है 30 गुना एल, तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई आ जाता है, इसलिए पहले तिर्यक ऊंचाई हम निकाल लिए। तो तिर्यक ऊंचाई कितना है 34, और कितना का रेट से बोल रहा है 14 रुपया प्रति सेमी स्क्वायर की रेट से, तो 14 से गुना कर देने से चल आएगा, तो 7 2 14, तो 2 2 2 4 2 2 4, इसका गुना करने से कितना आता है 30 गुना 34, तो 3 4 12 3 4 12 1 13 1320 गुना 34, तो ये गुना करने से आ जाएगा कितना आएगा 4480, हाँ। संख्या में जैसा 2/2 पूर्ण 1/4 रहने से ये बीच में जो रहता है प्लस रहता है, ठीक है। तो इसका बीच में क्या है, तो इसका बीच में प्लस ही है, तो 6 और 3 9 से 2 घटा दीजिए, तो 9 से 2 घटाने पर कितना आएगा 7, तो 7 1/4 माइनस 5 1/2, तो इस बार देखिए क्या करेंगे, पूर्ण पहले हटा दीजिए, तो 5 2 10 10 1 11 11/2 माइनस 4 7 28 28 28 1 29 29/4, तो दोनों के एलसीएम कितना आएगा 4 4 के 2 से डिवाइड करने से क्या आएगा 2 2 के 11 से गुण करने से 11 2 22, और 4 से 1 1 के 29 से गुना करने से 29, तो 22 से माइनस 29 से घटाने से क्या आएगा 4, और क्या है 29 घटाने से -7 आएगा, तो आंसर यही हो। नीचे दिए गया रेखा चित्रक एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1 P2 P3 P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया है। देखिए साइड में क्या है लाभ प्रतिशत, हाँ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, उत्पादन P3 का राजस्व
38,000 38,100 है, तो उत्पादन P3 का क्या व्यय कितना है? हाँ, तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, देखिए पहले राजस्व लाभ प्रतिशत कितना है P3 का, तो P3 का लाभ प्रतिशत है 27% लाभ हुआ है, तो इसमें 100 जोड़ दीजिएगा। हाँ, तो जो दिया हुआ है 38,100 ये है, तो 100 जोड़ने से जो आता है ये इसका बराबर है, तो व्यय कितना हुआ है, तो 100 इसका तो कितना आएगा, तो 38,100 127 गुना 100। तो देखिए ये 27 से 3 से कट रहा है, 3 से गुना करने से 381 चला रहा है। तो आंसर कितना आएगा, तो 3, यही आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन बी में है। तो ऐसे सवाल के ऐसे ही हल करेंगे। क्या बोला है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य X% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो X का मान क्या है? तो पहले दोनों क्रय मूल्य का वस्तु का मूल्य का अनुपात कितना है, 3:2। पहले जो है, पहले वस्तु में 40% बढ़ा दीजिए, तो 40% बढ़ाने से कितना आएगा, 140/100। और दूसरा में क्या बोला है, X% घटाइए, तो 2 जो है उसको घटा देंगे उसमें, तो 100 माइनस X/100 ऐसे ही करेंगे। जो आएगा वो बोल रहा है, जो आएगा वो होगा 3:7 7:3। तो X का मान, तो इससे सॉल्यूशन करके आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। तो 140, तो 14 के 3 से गुना करने से 42 आएगा हैं, और ये पूरा उतार देंगे, तो 2 से गुना करने से 200 माइनस 2x इक्वल 7/3। तो कितना आएगा, 7 6 तो 60। इस बार उसके बाद क्या, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करने से क्या आएगा, 3 के 6 से गुना करने से 3 6 18 3 6 18 180 आएगा, और 1 से गुना करने से 200 माइनस 2x। तो इसका इक्वल के इस पर करेंगे तो माइनस रहने से प्लस हो जाता है, इसको कर देंगे ऐसा, तो प्लस था तो हो गया माइनस। तो 200 से 180 घटाने से क्या आता है, 20x। तो x का क्या आता है, 10%। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किग्रा से बढ़ जाता है, 1 किग्रा बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत क्या है, औसत वजन 31 किग्रा था, तो अध्यापक का वजन क्या होगा? तो ऐसे सवाल में पहले का औसत क्या है, तो पहले का औसत 31 है, कितना बढ़ गया, एक अध्यापक का शामिल करने से, तो शामिल करने से क्या हो रहा है, तो 1 किग्रा बढ़ गया, तो 1 किग्रा से बढ़ गया तो बढ़ने से प्लस देंगे,
ठीक है। तो प्लस करेंगे, नई संख्या क्या आ रहा है, तो नई संख्या देखिए, पहले स्टूडेंट कितना था, 22 था, एक अध्यापक, तो टोटल कितना हुआ, 23। बट इसके बाद क्या लिखेंगे, क्या होगा, एक की ग्राह बढ़ गया तो एक से गुना कर देंगे। तो ऐसा सवाल में ऐसा ही करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, 23 के 1 से गुना करें 23, 23 के 23, तो जोड़ देंगे तो 3 1 4 और 2 3 2 और 3 5, तो 54 की ग्राह ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक थैला में 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के मूल्य का वर्ग का अनुपात कितना है, 420। 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्कों का संख्या के अनुपात क्या है, देखिए 8 1 5 है। तो थैले में 5 रुपया के कितने सिक्का है, 5 रुपया के कितने सिक्के हैं। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, पहले क्या है, 1 रुपया 2 और 1 2 और 5 रुपया, संख्या का अनुपात 8 अनुपात 1 अनुपात 5 है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले कितना रुपया है, तो 420 रुपया है, ठीक है। तो 420 रुपया है, तो 420, 1 रुपया कितना है, एक सिक्का 8 सिक्का है, तो 1 के 8 से गुना करने से कितना रुपया आएगा, तो 8 1 8, 2 के नोटों की संख्या कितना है, 1, तो 2 रुपया आएगा। अब 5 के 25, तो 5 बचे 25 रुपया हो जाएगा। तो ये जोड़ने से कितना आता है, तो 10 25 35। ऐसा करके जो पूछ रहा है, जो मांग रहा है, क्या मांग रहा है, 5 रुपया के सिक्कों कितने हैं, 5 रुपया, तो 5 तो रेशियो के जो है 5 उससे गुना कर देंगे, तो 5 7 7 6, तो कितना सिक्का है, 60 सिक्का है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबों खरीदी तथा 162 रुपया प्रति किताब की दर से उसने बेच दिया। 7 किताबों के बेचने पर हानि कितना होगा। तो पहले एक किताब के क्या हानि हुआ है वो पहले निकाल लेंगे। तो 225 रुपया में 225 रुपया के रेट से 225 रुपया में ख़रीदा, तो 225 से 162 जो बेचा है वो माइनस करने से क्या आएगा, तो माइनस करने से 63। तो एक किताब में कितना हानि हुआ है, 63 रुपया। तो 7 किताब में कितना आएगा, हानि कितना आएगा, तो 7 से गुना कर देंगे, 7 3 21 और 7 6 7 42 2 44।